तन्नो विष्णुरुक्रम। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु मामवतु भक्तारम् अवतु मामवतु भक्तारम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति धीरस्तत्र न मुह्यति। आदरणीय व्यास जी, वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित महानुभाव, जगत संसार कोई भी नाम नहीं, पर्यायवाचक शब्द हैं और इनका अर्थ है निरंतर गति करना। गच्छति की जगत, संसरति की संसार, जो एक पल के लिए भी कहीं पर स्थिर नहीं होता उसका नाम संसार है। हम आप सभी कभी स्थिर नहीं थे, कभी स्थिर नहीं होंगे। जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर चलते रहते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि शायद नहीं, प्रत्यक्ष में कई चीज़ों को हम चलता हुआ नहीं देख पाते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। वस्तुस्थिति यही है कि गति कभी स्थिर नहीं होती। मकान बनता है तो निर्माण की ओर गति है, बन गया तो क्षीणता की ओर गति है। वृक्ष छोटा है तो वृद्धि की ओर गति है, पूरा हो चुका ह्रास की ओर गति है। गति निरंतर रहती है। इसी प्रकार से हम सभी जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ ही कुछ चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई चली जाती हैं। जात्यायुर्भोग, सती विपाके जात्यायुर्भोग, हमारा जो पिछला भोग है उसके आधार पर हम तीन चीजें लेकर आते हैं, जाति, आयु और भोग। जाति का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, जाति का मतलब समान प्रसवा जाति, जिनकी पैदाइश एक जैसी होती है, वो एक जाति की होते हैं। तो पृथ्वी भर की मनुष्य जाति एक तरीके की, एक जाति की। तो हम मनुष्य जाति में पैदा हुए। फिर कुछ आयु लेकर के आते हैं, कोई 10 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 50 वर्ष, कोई 100 वर्ष। अभी मैं आगरा एक सज्जन के यहाँ गया, जिस बच्चे के शांति यज्ञ में गया था, उसके बाबा जी जो इस समय 106 वर्ष के हैं, वो बड़े भपक कर रो कर कहने लगे, शास्त्री जी मैं 105-6 वर्ष का बैठा हूँ, और वो हंसते खेलते मेरी गोद से चला गया। मैंने कहा उनको जाना था इसलिए चले गए, उनका भोग समाप्त हो गया था इसलिए चले गए, आपका अभी भोग शेष है इसलिए आप यहाँ पर हैं। इसलिए हम आयु भी इस प्रकार लेकर आते हैं और भोग समाप्त होते यहाँ से चल देते हैं। हमारे शहर में शांतिनगर नाम का एक मोहल्ला है, छोटा सा। एक बालक 22 वर्ष का गया, मुझे शांति पाठ के लिए बुलाया गया। मैं तो एकदम धक से रह गया। मुझे पूछा 22 वर्ष का बालक जो सारे परिवार की आशाओं का केंद्र बन जाता है, सब लोग इस पर बहुत सी आशाएं जोड़ बैठते हैं, तो ऐसे का चला जाना निश्चित रूप से बड़ा कष्टदायक होता है। मैंने पूछा उस बच्चे की माँ से, बेटा क्या हो गया था, कैसे चला गया? तब उस बच्चे की माँ ने बताया, आचार्य जी इस बच्चे ने जन्म से लेकर एक बार भी मुझे माँ नहीं कहा, एक बार भी उठाकर अपने हाथ से ग्रास नहीं खाया और एक कदम कभी चला गया। पूरे 22 वर्ष जिंदा लाश की तरह से वो घर में रहा।
वो बच्चे की माँ कहती थी कि आचार्य जी मैंने इसके लिए सारे रिश्ते नाते भुला दिए, इसकी सेवा में रहती थी, पता नहीं भगवान मुझसे क्यों रूठ गया। मैंने कहा बेटा भगवान नहीं रूठ गया, उसका भोग यहाँ से समाप्त हो गया था, इसी तरह कहने था तुमने तो उसकी सारी बढ़िया व्यवस्था की, उस पर मक्खी नहीं बैठ सकती थी। नहला धुला खिला पिला करके बाकायदा उसकी बढ़िया से बिस्तर लगा करके मच्छरदानी लगा देती थी और उस पर एक मक्खी भीतर नहीं बैठ सकती थी। निरंतर उसकी सेवा पर भोग समाप्त हो गया और वो वहां से चल दिया। बंधुओं, अभी हमारे व्यास जी कह रहे थे, निश्चित रूप से शास्त्र जो हमें निर्देश करते हैं वह नितांत सत्य है। हम भोग समाप्त होने के बाद एक पल भर भी यहाँ नहीं रुक सकते। रहीम जी ने एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा है, रहीमन बहु भेषज किए काल जीत जो जा।